Hello students, I am Parvinder Singh and today we discuss about the chapter 6 class 11 business studies and chapter name is social responsibility and business ethics. आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस और एक बिजनेस एथिक्स क्या होता है बिजनेस के लिए, क्या कहते हैं सोशल रिस्पांसिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं, क्यों एक बिजनेसमैन ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाता है, क्या कारण है, किन वजहों से एक बिजनेसमैन ये फॉर्मेलिटीज को निभाएगा और बिजनेस एथिक्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ द सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सबसे पहले हम सोशल रिस्पांसिबिलिटी का मीनिंग डिस्कस करेंगे कि सोशल रिस्पांसिबिलिटीज होती क्या है। सोशल रिस्पांसिबिलिटीज मींस वो होती हैं जो एक बिजनेसमैन की जिम्मेदारी होती है एक समाज के प्रति, क्योंकि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा अगर उसने समाज की कुछ जिम्मेदारियों को अनदेखा किया, इग्नोर कर दिया, क्योंकि समाज बिजनेस जो किया जाता है वो सोसाइटी में किया जाता है और एक बिजनेसमैन का ये फर्ज बनता है कि जहाँ पे वो बिजनेस कर रहा है, जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहा है वहाँ पे उस सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं उनको भी वो क्या करेगा, निभाएगा। जैसे कि वहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होना चाहिए, आसपास के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, अच्छी क्वालिटी के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, बेचने चाहिए एट रिजनेबल प्राइसेस, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मींस बहुत सारी ऐसी सोशल रिस्पांसिबिलिटीज हैं जो एक बिजनेसमैन को निभानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इसकी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि वो समाज में बिजनेस कर रहा है, इसीलिए वो समाज के प्रति कुछ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। इन्हीं सभी जिम्मेदारियों को क्या बोला जाता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। थोड़ा एग्जांपल मैंने बता दिया कि सोशल रिस्पांसिबिलिटीज होती क्या है, जैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, सेफ्टी गुड प्रोड्यूस करना। सेफ्टी गुड्स का मतलब है ऐसे गुड्स या प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करना या नहीं बेचना जिससे कि कस्टमर को क्या हो सके, नुकसान होना चाहिए। रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स अवेलेबल कराने चाहिए, कभी भी उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए नेसेसरी गुड्स की। ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, एडल्ट्रेशन नहीं करेगा, गवर्नमेंट को समय पे टैक्स पे करेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करेगा। All these are the social responsibilities which are fulfilled or obligation of the businessman towards the society, जो कि जिम्मेदारी बनती है बिजनेसमैन की समाज के प्रति इन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाए। अगर कोई बिजनेसमैन यही सोचे कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही कमाऊंगा, मुझे इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, तो ये कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलेगा अगर उसने ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को इग्नोर किया। So this is the meaning of the social responsibility which are fulfilled by the businessman toward the society. Next आता है cases for the social responsibility। कुछ cases हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए क्यों जरूरी है इन social responsibilities को निभाना। कुछ कारण हैं, कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से एक बिजनेसमैन इन social responsibilities को निभाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है खुद अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए कैसे? अगर वो सोशल रिस्पांसिबिलिटीज निभाता है तो इसका डायरेक्टली बेनिफिट किसके ऊपर होगा, बिजनेसमैन के ऊपर होगा, क्योंकि अगर उसने सोशल रिस्पांसिबिलिटीज नहीं निभाई तो वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। समाज उसको क्या करेगा, अनदेखा कर देगा, इग्नोर कर देगा, उसकी समाज में जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो अपने फायदे के लिए ही कई बार बिजनेसमैन इन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाता है, चाहे वो मजबूरी में कह लीजिए या अपने फायदे में कह लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल why the businessman fulfill these social responsibilities? First है self interest, अपने फायदे के लिए। सेकंड आता है better environment for business। एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल बनाने के लिए बिजनेस के लिए बिजनेसमैन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को फुलफिल करता है। फॉर एग्जांपल बेटर क्वालिटी का गुड्स प्रोड्यूस करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूट नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इससे क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छी क्वालिटी के गुड्स देंगे, लोगों को से नुकसान नहीं होगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, जिससे एक अच्छा कस्टमर, एक गुड कस्टमर क्रिएट हो जाएगा उसके बिजनेसमैन के लिए, और जिससे फायदा क्या होगा, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सो दूसरा कारण क्या है बिजनेसमैन का सोशल रिस्पांसिबिलिटी को निभाने का, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार करना जिससे कि उसके बिजनेस के लिए भी क्या उसका फायदा। थर्ड वन इज पब्लिक इमेज। अब सोशल रिस्पांसिबिलिटी को अगर सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो वो सारे अच्छे काम एक बिजनेसमैन
जो एक सोसाइटी की भलाई के लिए किए जाते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहलाते हैं। अब होगा क्या इससे, अगर किसी बिजनेसमैन को अच्छी इमेज क्रिएट करनी है अपने समाज में तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। जब भी वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करेगा उससे क्या होगा, उसकी पब्लिक इमेज क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, जिससे उसे लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा। सो एक अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए भी एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। नेक्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से बचने के लिए भी एक बिजनेसमैन निभाएगा। क्यों, जब भी किसी चीज का आप लाइसेंस लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ फॉर्म फिल कराती है, कुछ कंडीशंस के ऊपर आपको साइन करवाती है कि आप इन कंडीशंस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। और ये गवर्नमेंट देखती भी रहती है कि क्या एक बिजनेसमैन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या वेलफेयर प्रोग्राम्स चला रहा है या नहीं चला रहा। अगर नहीं चला रहा तो गवर्नमेंट उसके खिलाफ क्या लेती है, एक्शन लेती है। सो कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि कोई भी गवर्नमेंट हमारे बिजनेस में क्या करे, इंटरफेयर करे या हमारे से एक्शन हमारे खिलाफ करे, या जिससे कि हमारी पब्लिक में इमेज क्या हो, खराब हो। इससे बचने के लिए भी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाया। नेक्स्ट आ जाता है सोशल पावर। सोशल पावर मींस होता है कि एक बिजनेसमैन का कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे, अगर वो अच्छे प्रोडक्शन अच्छा करेगा, इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जिससे होगा क्या कि गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो है स्टेबल रहेगी। अगर उसने कहीं पे भी यहाँ पे डिसबैलेंस कर दिया तो सीधा इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ता है। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है या समाज है उससे वो पावर क्या कर लेता है, छीन लेता है, अगर वो इन चीजों को फुलफिल नहीं कर पाता है। तो बैलेंस रहना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में और पावर में क्या है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज यूज फॉर द मोरल जस्टिफिकेशन। ये तो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी से कोई चीज ले रहे हैं तो आपका फर्ज भी बनता है कि उसे उसके बदले में कोई चीज प्रोवाइड की जाए या दी जाए। होता क्या है कि जब आप समाज में बिजनेस कर रहे हैं, सोसाइटी में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां से आपने रिसोर्सेज लिया है, रिसोर्सेज मींस रॉ मटेरियल लिया है, मैन पावर को यूज कर रहे हैं, वहां की लैंड को यूज किया। मींस आप जब आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं सोसाइटी से, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सोसाइटी के प्रति भी आप कुछ कार्य ऐसे करें जिससे वहां पे उस समाज का, उस सोसाइटी का, उस आसपास के जितने भी लोग हैं वहाँ का क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके और उनका भलाई के लिए काम किए जा सके। सो जब आप रिसोर्सेज यूज करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएं। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन टू द सोशल प्रॉब्लम्स। अब समाज में बहुत सारी सामाजिक प्रॉब्लम्स हैं जिनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। जिससे क्या होगा कि एक तो उसका इंटरनली उसे लगेगा कि मैंने कुछ सामाजिक काम किया है, गवर्नमेंट की नज़र में भी आप अच्छे माने जाएंगे, समाज की नज़र में भी कि अच्छे माने जाएंगे। जैसे सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है, कहीं मान लीजिए कोई सूखा पड़ गया है यहाँ, या मेडिकल कैंप्स लगा दिए, या बाढ़ आ गई है, वहाँ पे आपकी कंपनी ने कुछ फंड प्रोवाइड करा दिया, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल ओपन कर दिए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने में भी एक बिजनेसमैन एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। सो दीज आर द केसेस व्हाई बिजनेसमैन फुलफिल द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट अपने फायदे के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट जनरेट करने के लिए, पब्लिक में अच्छी इमेज बनाने के लिए, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से बचने के लिए, सोशल पावर अच्छा से यूज करने के लिए। आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं सोसाइटी से, तो आपका फर्ज बनता है कि आप भी सोसाइटी के लिए कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटीज निभाएं। नेक्स्ट है गवर्नमेंट के साथ मिलकर आपको सोशल प्रॉब्लम्स जो है उनको क्या करना, सॉर्ट आउट करना। दीज आर द केसेस फॉर द सोशल रिस्पांसिबिलिटीज। नाउ द नेक्स्ट, अब आती है रियलिटी क्या है। रियलिटी में क्या होता है, कई बार बिजनेसमैन मजबूरी में, कुछ डर की वजह से, या बहुत सारे ऐसे कारण हैं मजबूरी में एक बिजनेसमैन इन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाता है। क्यों, क्योंकि सोशल रिस्पांसिबिलिटी में बहुत सारा आपको फंड, टाइम, बहुत सारी चीजें आपको एक बिजनेसमैन को एक प्रोवाइड करानी पड़ेगी अगर सोशल रिस्पांसिबिलिटीज निभानी है। सबसे बड़ा फैक्ट ये है कि पैसे का आप यूज करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, बिजनेस से आएगा। बिजनेस का पैसा बिजनेस में ना यूज करके आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स में लगा रहे हैं, तो कई बार एक बिजनेसमैन के मन में लालच आ जाता है, तो लेकिन फिर भी उसे कुछ सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभानी पड़ती है। वो कौन से कारण हैं कि एक बिजनेसमैन मजबूरी में जो काम करता है, सोशल रिस्पांसिबिलिटीज करता है। फर्स्ट है थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन।
पब्लिक रेगुलेशन मींस गवर्नमेंट के डर से भी कई बार एक बिजनेसमैन मजबूरी में ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि गवर्नमेंट का मेरे खिलाफ एक्शन हो या गवर्नमेंट की नज़र में मेरी इमेज खराब हो, क्योंकि इन फ्यूचर गवर्नमेंट में कुछ प्लान सब्सिडीज आती हैं तो वो उन्हीं को दी जाती हैं जो प्लानिंग्स में आती हैं, इन प्रोग्राम्स ऐसे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स करते हैं। तो गवर्नमेंट ने रेगुलेशन जब साइन करवा रखा है, पहले बता रखा है कि आपको कुछ सामाजिक अच्छे काम भी करने हैं जिससे समाज का क्या हो सके, भला हो सके, उसके डर की वजह से, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के डर की वजह से भी एक बिजनेसमैन ये सोशल रिस्पांसिबिलिटीज निभाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, पहले क्या होता था, बिजनेसमैन बहुत कम थे, अपनी मनमर्जी करते थे, लेबर भी जो थी अनएजुकेटेड थी, वर्कर्स अनएजुकेटेड थे, ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको अपने अधिकारों का पता नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, सभी लोग जागरूक हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि हमारे लिए कौन से गवर्नमेंट ने नियम राइट्स बना रखे हैं जिन्हें एक बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए। तो कभी भी कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं चाहता है कि मेरे खिलाफ कोई मूवमेंट हो लेबर द्वारा, या उनकी सैलरी से रिलेटेड फेयर सैलरी दी जाती है, कॉम्पिटिटिव सैलरी दी जाती है, वर्किंग कंडीशन अच्छी आती, तो ये सारी चीज़ें भी अब सोशल रिस्पांसिबिलिटीज में आती हैं। मजबूरी में लेबर मूवमेंट्स की मजबूरी की वजह से कि मेरे खिलाफ कहीं स्ट्राइक्स ना हो जाए, लॉकआउट ना हो जाए, इनके डर की वजह से, लेबर मूवमेंट के डर की वजह से भी कई बार बिजनेसमैन सोशल रिस्पांसिबिलिटीज को निभाता है। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। अब हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सोशल रिस्पांसिबिलिटी में एक वर्ड आता है कि क्वालिटी आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे एट रिजनेबल रेट्स, जिससे कि कंज्यूमर का जो है, कस्टमर का नुकसान ना हो सके, जब वो उसको यूज करे उसका उसे अच्छा बेनिफिट, उससे सेटिस्फाई रहे। आजकल क्या है कि कंज्यूमर कॉन्शियस चला है, पता है, सब अवेयर है, उसे सारी जानकारी है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे मीडियाज के थ्रू कस्टमर्स को अवेयर करती रहती है कि ये आपके राइट्स हैं, आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको उसको ऐसे क्वालिटी चेक करेंगे, क्वांटिटी पूरी मेजर हो, सेफ्टी मेजर्स देखे जाए, कौन से मार्क लगे होने चाहिए उसके ऊपर, ड्यूरेबिलिटी देखी जाए सर। तो इन चीज़ों के प्रति जो है आज का जो कस्टमर है, एजुकेटेड है, उसे पता है कि क्या क्या हो सकता है। अगर मेरे साथ कोई बिजनेसमैन धोखाधड़ी करता है तो मैं कहाँ पे जाके क्या कर सकता हूँ, क्लेम कर सकता हूँ, या कहाँ पे जाके शिकायत कर सकता हूँ। तो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस की वजह से भी बिजनेसमैन डरता है कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो जाए, इसकी वजह से भी वो सोशल रिस्पांसिबिलिटी निभाता है, कभी भी कोई अडल्ट्रेशन नहीं करता, अंडर वेटिंग नहीं करता है, जो इतनी चीज़ें उसने बताई वैसे इसमें प्रेजेंट है, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिजनेबल प्राइस पे, इवन ब्लैक मार्केटिंग में भी आप लोग फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड फॉर बिजनेस। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड ऑफ बिजनेस मींस है कि कुछ मानक बना दिए जाते हैं अब एक बिजनेसमैन द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, जिसको उनको एक बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में आप सोचें कि एक बिजनेसमैन अकेला मैं बिजनेस कर लूँ, अकेले अपने दम पे बिजनेस कर लूँगा और सिर्फ मैं अपना क्या कमाऊँगा, प्रॉफिट ही कमाऊँगा, मुझे बाकी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पे आके बिजनेसमैन धोखा खा जाता है। आपने देखा बहुत सारी कंपनीज मार्केट से हट गई हैं, किसकी वजह से, सिर्फ यही बात सोचने की वजह से कि मुझे ज़्यादा फायदा हो, मुझे कस्टमर से कोई भी लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अगर उसने बिजनेस स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, सोसाइटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं निभाया, तो बिजनेस लंबे समय तक नहीं चलता। इसकी वजह से भी अगर उसने ज़्यादा लंबे समय के लिए बिजनेस करना है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। बिजनेस एजुकेशन में आ जाता है कि सभी लोग आजकल जागरूक है, हर बिजनेसमैन की जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो कस्टमर्स को अवेयर कराएं, एडवर्टाइजमेंट से, किसी भी माध्यम से लोगों को क्या करें, जागरूक करें, जिससे कि उनके जो पढ़े लिखे लोग हैं ये भी क्लेम बता भी सकें कि हमारे साथ क्या होना चाहिए, बिजनेसमैन के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं, या बिजनेसमैन अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई की जा सकती है, उसके प्रति एजुकेशन, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। आजकल जो एजुकेशन हमारे बहुत सारे कोर्सेज में भी ये डाल दिया गया है, राइट साइड में 12th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जिसके पूरा बताया गया है कि आपका कौन कौन से राइट्स हैं और कहाँ कहाँ पे आगे जाके क्लेम कर सकते हैं। इसकी वजह से बिजनेसमैन जो है डरता है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करता है, निभाता है। नेक्स्ट आ जाता है रिलेशनशिप
बिजनेसमैन को ये अच्छी तरह समझ आ गया है कि अगर मैं समाज का भला सोचूंगा, कंट्री का भला सोचूंगा, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचूंगा, लोगों की हेल्थ सेफ्टी के बारे में सोचूंगा, तो उसका इंटरनली फायदा किसको है? मुझे ही मिलेगा। क्योंकि एक अच्छा कस्टमर एक बिजनेसमैन को और बिजनेस को और आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आप अगर अच्छी क्वालिटी की गुड्स, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, समय में टैक्स देंगे, तो आपकी इमेज अच्छी बनेगी, 4 लोग और आपकी कंपनी को जानेंगे, प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आएंगे, जिससे कि आपका होगा फायदा, लाभ लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस। पहले क्या होता था कि बिजनेसमैन इवन एजुकेटेड, कुछ लोग एजुकेटेड थे, अनएजुकेटेड बिजनेस करते थे, लेकिन आजकल का जो ट्रेंड आ गया है कि कितना बड़ा कोई बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल्स को हायर करता है। प्रोफेशनल को हायर करने का मतलब है उन लोगों को हायर किया जाता है जो उस काम में क्या होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं, जिन्होंने उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ी होती हैं, एजुकेशन कंप्लीट की होती है। तो आजकल के सिलेबस में जो प्रोफेशनल है, उनके सिलेबस में ऑलरेडी पहले ही ये चीजें सिखा दी जाती है कि आपने कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है और किन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने के बाद बिजनेस को कौन सा फायदा होगा। सो प्रोफेशनल्स अवेयर है इस बारे में कि कौन कौन सी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है जिससे फायदा होगा बिजनेस को। गवर्नमेंट के साथ हमने कभी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन से कैसे बचना है, गवर्नमेंट से कैसे बचना है, पब्लिक मूवमेंट से कैसे बचना है, हमें कौन से काम करने पड़ेंगे। सो प्रोफेशनल्स अवेयर है हर चीज के बारे में, उन्हें सब पता है कि कौन सा हमारे बिजनेस के लिए, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है, कौन सी समाज के लिए, और एक बिजनेसमैन का कंट्री के डेवलपमेंट में कितना योगदान है। ये सारी चीजें वो ऑलरेडी पढ़ के आए हुए, जिसकी वजह से उन्हें कहीं से पूछने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया जाता है, पहले ही पढ़ाया गया है। So dear students, today we complete our topic meaning of social responsibilities concept and cases for social responsibility and reality of a social responsibility। एक बिजनेसमैन क्यों, किन वजह से, डर की वजह से या अपने फायदे की वजह से, किन कारणों से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता है। In the next video we discuss the next topics, what are the social responsibilities of business toward investor, supplier